तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मेरे से बार बार पूछते हैं सवाल किसी और को लेके। मतलब अम, कोई ज़्यादा सवाल जो आते हैं, क्योंकि मेरी जो सोच है उससे काफ़ी लोगों की सोच मिलती है। जो जो भी लोग सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनसे मेरी सोच मिलेगी। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या मैं उनको सुनता हूँ, जैसे ओशो, आचार्य प्रशांत, या वैसे जो ट्रेंड में है अभी वो यही है। तो लोग मेरे से वो उनको ये लगता है कि मैं इनको सुनता हूँ। हो सकता है सुनता भी हूँ। तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ, मैंने इनको सुना है या नहीं सुना है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उनको सुना है, इसलिए मेरी ये सब बातें जो है आपको लगता है कि मैंने उनके नाम सुने हैं या मैंने उनकी बातों को सुना है। तो चलो इसी में इसकी बात करेंगे, और आपको भी ऐसे लोगों को सुनना चाहिए या नहीं, वो वाली बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, ओशो से ही बात करते हैं। पहले ओशो से नाम सबसे बड़ा है जो अभी तक मॉडर्न फिलोसफर में इंडिया से जो है उनमें है। और भी हैं, जे कृष्णमूर्ति बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मेरे को कभी आज तक कोई मैसेज नहीं आया, आपने कभी कोई कमेंट नहीं किया कि क्या आप जे कृष्णमूर्ति को सुनते हो क्या, जो आप ये बोल रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि आप मेरे को बोल रहे हो कि ओशो को सुना है क्या मैंने। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से आपको विचार करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि, और सारे लोग एकदम से बोलने लग गए कि भाई ओशो 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 ओशो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कंडीशनिंग तो नहीं है कहीं? ऐसा सोचना कभी, क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा था। या फिर और भी फिलोसफर है, मेरी तो उनसे भी मैच होती है, लेकिन आप कभी उनका नाम नहीं लेते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कम पढ़ा है अभी? तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ो पहले। सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं। ये अलग बात है कि जो सबसे सामान्य भाषा में जो जिसने बताया, हिंदी में बताया, वो ओशो ने बताया। क्योंकि जो जे कृष्णमूर्ति की भी है, उसकी अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखोगे तो आपका दिमाग ही फट के हाथ में आ जाएगा। इससे बोलोगे इससे अच्छा तो इंग्लिश में ही दे दो भाई। लेकिन मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया था जे कृष्णमूर्ति को 2020 में। मेरा तभी भी दिमाग फट गया था, भाई साहब क्या लिखते हैं वो। लेकिन ओशो भी बहुत अच्छा बोलते थे। उनकी राइटिंग तो मैंने पढ़ी नहीं है, किताब कोई नहीं पढ़ी मैंने, पर वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रैक्टिकल बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं, और रैशनैलिटी की बात करते हैं। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ओशो को सुनते हो तो सुनना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ वही है। लेकिन क्या मेरी सोच ओशो से आई है क्या, या फिर मेरी सोच आचार्य प्रशांत से आई है, ये हम और एनालाइज करेंगे, और धीरे धीरे आपको ये मेरी बात समझ में आएगी मैं बोलना क्यों चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनसे मत मेरे को कंपेयर करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं जो बात करता हूँ, मेरी जो फिलॉसफी है वो है नेचुरल इंटेलिजेंस की। मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल इंटेलिजेंस को ज़िंदा रखो अपने। ज़रूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति को सुनोगे या वो होगे तो ही वो आएगा। सुनोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, शब्द मिल जाएंगे, तो आपको आपकी फ़िलॉसफी अपनी एक हो सकती है। लेकिन लेकिन अगर आप आसपास से सीखोगे ही नहीं, तो फिर तो वो जो सुनोगे तो उसको आप अप्लाई कैसे करोगे? कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप सिर्फ सुनने से। मैं ये बोलता हूँ कि आप याद रखो ये बात, सुनने वाले सारे लोग तो लिबरेट नहीं हो गए, आज़ाद नहीं हो गए। तो ऐसा क्यों है कि करोड़ों लोगों ने ओशो को सुना होगा, लेकिन मेरे को तो आप देख रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो सकता है मेरे दोस्त ने भी सुना हो, मेरे 10 दोस्त हैं मान लो, तो 10 दोस्त में से आप मेरे को जानते हो। क्यों? क्योंकि मेरी नेचुरल इंटेलिजेंस जिंदा है। मेरे को सिर्फ सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सुनने से कभी कुछ नहीं होता, बात याद रखना। अगर आपके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, आप उसको सुनोगे और अप्लाई करोगे तभी कुछ होगा। ऐसे कोई करोड़ों अच्छी बात बता दे आपको, 1000 अच्छी बात बता दे, लाख अच्छी बात बता दे, 100 अच्छी बात बता दे, और इम्प्लीमेंट आप जीरो कर रहे हो, तो फिर उसका कोई घंटा कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी पढ़ लो, मोक्ष, लिबरेशन, फटाना ढिमका, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप घिरे हुए तो कीड़े मकोड़ों के बीच में हो ना। आपके घर वाले कौन है? आपके पड़ोसी कौन है? रिश्तेदार कौन है? दोस्त कौन है? क्या करते हैं वो आपके लिए? क्यों उसके उनके पीछे पड़े हुए हो? कभी सोचा है? कभी सोचा है? कैरी मिनाटी का वीडियो याद आया, वो जो संदीप महेश्वरी की एक्टिंग करता है। कभी सोचा है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना बाबा। किसी को भी सुन लो, मैंने किसी को भी सुना हो, घंटा फर्क पड़ता है उससे। जीरो जीरो है वो, जीरो। मैंने चाहे किसी को भी सुना हो, वो जीरो है। मेरे कई दोस्तों ने सुना है, मैं कितने दिखा दूं आपको, कितने लोगों ने आपने आपने देखे होंगे, लेकिन क्या इंप्लीमेंट किया उन्होंने? इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। नॉलेज भी है, उसका रोल हो सकता है, लेकिन अगर नॉलेज 10 है ना बाबा, इम्प्लीमेंटेशन 90 है, याद रखना। इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ है, नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो
जो ओशो है, जो जे कृष्णमूर्ति है, जो विवेकानंद है, जो भगवद गीता है, जो या कोई भी बुद्धा है या कोई भी अष्टवक्र गीता है, कोई भी आपको सिर्फ नॉलेज दे सकता है, उसको इम्प्लीमेंट तो आपको करना है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई भी फिलॉसफी आपके लिए ज़ीरो है, कुछ नहीं करेगी आपके लिए फिलॉसफी। मेरे में बहुत दो, मैं क्या बताऊं यार, मेरे को ये सोच सोच के इतना गंदा लगता है। इतने सारे लोग मेरे को मिलते हैं, वो मेरे को बताते हैं हमने ये पढ़ा, ये करा, वो करा। मैं बोलता हूँ अच्छा तो इम्प्लीमेंट कितनी बातें करी? जीरो, कुछ नहीं। बोलेंगे सब मोह माया है, दोस्त नाते कोई काम नहीं आते। तो बोले, मैं बोलता हूँ अच्छा तो उनके साथ, तो बोलते हैं हाँ हम उनके साथ हैं। मैं बोला तो फिर ये तो द्वंद्व आ गया, मतलब ये तो द्वंद्व को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि भाई तुम बोल रहे हो कुछ, पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, हाँ ऐसा होता है, कोई अपना नहीं होता ये वो। अबे तो अप्लाई कहाँ किया? तुम तो उनके साथ ही पढ़े हुए हो ना अभी भी। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं है तब तक वो ज़ीरो है भाई, तुम्हारी नॉलेज कुछ नहीं है तब तक। वैसे बोलेंगे नहीं यार, स्वाद कुछ नहीं होता, कुछ भी मिल जाए, जैसा मर्जी हो जाए जीवन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, हैं? 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए, 2 दिन खाना ना मिले तो ऐसी तैसी हो जाती है। तो जो प्रैक्टिकल है उसको फिर प्रैक्टिकली बोलो ना। फिर तुम बड़ी बात बोली क्यों रहे हो, मोक्ष की बात करी क्यों रहे हो, जब तुम्हारे थोड़ी सी उससे ही वो हो जा रहा है? तो फिर तो ये बात तो, नॉलेज तो एकदम ज़ीरो हो गई ना बाबा। फिर तो वो तुमको कोई काम की नहीं है। तो सीधा बोलो ना भाई, भूख लगती है तो भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि भाई भूख लगे तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि हमें भूख भी लगे तो हम इतने दिनों तक कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई वो नॉलेज है, वो नॉलेज से कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या भाई? 4 घंटे खाना नहीं मिले तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है कि जो तुमको ये बता रही है कि ऐसे साधु होते थे, या ऐसा हो सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम ऐसे रह सकते हैं, ये खा के रह सकते हैं। अरे भाई तो रह रहे हो क्या? तुम रह रहे हो खा के वो जो बोल रहे हो तुम कि भाई ये सुपर फूड है, सिर्फ इसको खा के ऐसा हो जाए, तो क्या उस नॉलेज का क्या करें? रहोगे तो नहीं ना तुम। तो जो तुम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, नॉलेज सिर्फ उसी का ही फ़ायदा है, और घंटा किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी लॉजिक से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि चाहे मैं आचार्य प्रशांत को सुन रहा हूँ, चाहे मैं ओशो को सुन रहा हूँ, चाहे मैं विवेकानंद को सुन रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी दुनिया का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखो आप, क्यों इस चीज़ को इतनी वैल्यू दे रहे हो, किसी व्यक्ति को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? इंप्लीमेंट तो तुमको करना है ना बाबा। तुम ज़ीरो हो जाओगे, तुम ज़ीरो हो जाओगे। उसको तुम 100 बोल दोगे ना तो तुम ज़ीरो हो जाओगे। अपने आप को 100 बोलो भाई, इंप्लीमेंट तो तुमको करना है ना, तो तुम हो 100। तुम किसी और का नाम क्यों ले रहे हो? ओशो, आचार्य प्रशांत, अरे भाई ये कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। ये तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची तो बता देंगे, और सच तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। सच तो तुमको भी पता है, भगवद गीता पढ़ लो जाके, वो कितने साल पहले पुरानी लिखी गई है। सारी बातें हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि सारी बातें सही थी या गलत थी या जो भी है। लेकिन अष्टवक्र गीता वो तो प्योर सच है। वो तो मुंह पे जूता फेंक के मारते हैं वो तो। बोलते हैं चलो भगवत गीता तो फिर भी डिप्लोमेसी खेल जाती है, हर किसी को जस्टिफाई कर देती है। लेकिन अष्टवक्र गीता वो तो जूता फेंक के मारती है। वो तो नहीं पढ़ी आपने। जब मैं सच बोलता हूँ तो आप किसी ऐसे फेमस व्यक्ति से जोड़ते हो जिसका आपने इंटरनेट पे नाम सुन लिया है, देख लिया है, जो पॉपुलर है, जो ट्रेंड में है, जिसके रील देख लिए, जिसका यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, उसके नाम ले देते हो मेरे सामने। तो भी उसका क्या फ़ायदा है मेरे को बताओ? तो भी आपने सुन लिया। मेरे को बोलेंगे ऐसे इंप्रेस करने के लिए, पता नहीं क्या वो करेंगे। वो बोलेंगे मेरे को, मैं भी सुनता हूँ ओशो को, मेरे को पता है आप भी ओशो को सुनते हो। अरे भाई तेरे को पता होने से कुछ नहीं होता, तू खुद भी। गाली देने की मन करता है मेरे को तो, बहन जो निकल ही गई यार। दिल्ली वाला, मतलब यार तुम क्या क्या सोच रहे हो? नॉलेज को ज़्यादा बड़ा मान के बैठो। नॉलेज कुछ नहीं है भाई, नॉलेज ज़ीरो होती है। नॉलेज ज़ीरो होती है। दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, दुनिया भर के गुरु से मिल लो, दुनिया भर की क्या बोलें यार, क्रियाएं अपना लो, एक्टिविटीज़ यूँ करके बैठे रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, देखो हम आत्मा को उससे मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमका। भाई ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, मैं मान लिया चलो फ़ायदा होता है। लेकिन जनरल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? जनरल लाइफ में तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और जितना फ़ायदा फिर योगा मेडिटेशन ये देते हैं, उतना तो फ़ायदा फिर स्विमिंग भी देती है। ऐसे तो हर चीज़ कुछ ना कुछ फ़ायदा देती है। तो तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मेडिटेशन ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई।
बिना फालतू के मतलब डींगे हाँकने लग जाएंगे, जैसे मेडिटेशन पढ़ते हैं तो तुम विवेकानंद बन गए जैसे। भाई नहीं, विवेकानंद विवेकानंद इसलिए है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में भाई, ये मत बोलो। उससे शुरुआती जीवन में वो धार्मिक थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, लेकिन जब उनका धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो हुआ तब जब उन्होंने एक भारत यात्रा के दौरान जब उन्होंने सच बोला कि भारत के लोग तो एकदम मूर्ख हैं, ऐसा कुछ बोला था। तो उसका मतलब सारांश यही था कि मूर्ख हैं, दिखावा बहुत करते हैं और ये घमंडी हैं, सब दिखावे में पड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोला था जब उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो पूरा भारत भ्रमण किया था मतलब, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो आप देख रहे हो कि विवेकानंद अपनी नॉलेज से नहीं है, तुम तो उनकी नॉलेज को प्रेस कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तो इम्प्लीमेंट किया ना अपनी लाइफ में बाबा। वो आप समझो कि नॉलेज कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट किसने किया। अब मैं बोलता हूँ कि शादी वाला कॉन्सेप्ट है या बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया ना, मैंने नहीं की शादी, मैंने नहीं की बच्चे, मैंने जैसे परिवार में रहना नहीं चाहिए। अगर मैं ये बात बोलूँ तो एक बात याद रखना, मैंने इम्प्लीमेंट जरूर किया। वो मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता हवा में जो मैंने इम्प्लीमेंट की ही नहीं है। जब मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की तो मैं तुमको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ। और ज्ञान का कोई फ़ायदा होता नहीं है, इम्प्लीमेंट का ही फ़ायदा होता है। तो मैंने आज तक जो जो इम्प्लीमेंट किया, मैंने वही चीज़ें बताई हैं। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट सीखा या स्विमिंग सीखा या ट्रैकिंग किया, विदेश यात्राएं करी, छः देश मैंने घूमे। अब ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है ना, मैंने इम्प्लीमेंट किया है। हिच हाइकिंग करा मैंने, पूरे देश विदेश, ये देश में पूरे गांव शहर गली गली क्या नहीं घूमा मैंने। तो ये सब मैं ऐसे ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कि मैंने देखो ये कर लिया वो कर लिया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इम्प्लीमेंट किया है। भाई तुम इम्प्लीमेंट करो ना। और जिसका भी तुम नाम ले रहे हो, कोई फलाना ढिमका, कोई भी इंटरनेट पे कोई पॉपुलर है या नहीं है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कल को कोई और भी पॉपुलर हो जाएगा, तुम उसके डींगे हाँकने आ जाओगे। कोई भी चीज़ जब ट्रेंड में आती है ना, तो पहले जब वो ट्रेंड में आ रही होती है तो सब लोग बोलते हैं ओ हो ये वो, भाई क्या बंदा है वो, ये वो ऐसे करेंगे, है ना। तो जब जैसे ओल्ड स्कूल हो जाएगा ना, वो जब थोड़ा पुराना हो जाएगा, फिर उसी को ही गाली देंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कौन सा वर्ड होता है वो, अरे यार वो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो जाता है, फिर बहुत क्लीशे। हाँ नहीं, ओशो वाली बात तो क्लीशे है यार। अभी देखना ये होएगा, देखना अभी आप। हाँ, क्योंकि हर हर किसी ट्रेंड का यही होता है, क्योंकि आप लोग समझे तो हो नहीं उस चीज़ को, ओशो की बात को थोड़ी समझो आप। ओशो की तो आप वायरल जो हो रहा है तो चल रहा है तो हवा में इम्प्लीमेंट थोड़ी कर रहे हो आप। तो अभी देखना कुछ टाइम बाद ये क्लीशे हो जाएगा कि यार ये ओशो वाली जैसी बात करता रहे, क्लीशे एकदम ऐसा बोलेंगे। तो खुद ही बनाते हैं किसी चीज़ को, चढ़ाएंगे पहले खुद ही, जैसे फैशन में नहीं होता, कोई फैशन चढ़ेगा एकदम, फिर बोले अरे क्लीशे। अरे भाई तो चढ़ाया भी तो तुमने है, तो चढ़ाया क्यों तुमने? कैसी है यार। जैसे मनाली को पॉपुलर कर दिया है, फिर उनमें से ही कुछ लोग पहले में बोलेंगे अरे यार मनाली ये तो सो क्लीशे है यार, मनाली शिमला जाते हो क्या तुम लोग? मतलब आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है। बोलते भी खुद ही हैं, फिर वही भीड़ है ना, भीड़ है, क्या बोलेंगे, कीड़े मकोड़े हो यार तुम। इम्प्लीमेंट एक नहीं करना, डींगे हाँकनी है बड़ी बड़ी, किताबें पढ़ ली हमने, डिग्री कर ली हमने। यूट्यूब की गरिमा की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब गाइडलाइंस की वजह से। वरना मन तो बहुत करता है। मतलब यार इतना बड़े ज्ञानचंद आते हैं, बनते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते हैं, और मेरे को 2 मिनट में पता चल जाता है जब ये ज़्यादा ज्ञानचंद लोग मेरे सामने आते हैं। वो मैं सोचता हूँ यार तू मेरे को क्यों ज्ञान दे रहा है। ज्ञान, पहली बात तो ज्ञान की कोई वैल्यू होती नहीं है, और इम्प्लीमेंट अगर तूने करा होता, जो बंदा इम्प्लीमेंट करता उसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अबे यार, तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो अब जैसे आचार्य प्रशांत के मैंने शुरुआत में जब मैंने बहुत सारे वीडियो देखे तो उनकी बहुत सारे मुद्दों पे बहुत अच्छी राय है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता, तो आप चुनते हो अपने अकॉर्डिंग, चुनते हो आपके ये इस मुद्दे पे इनकी राय अच्छी है, मेरे को पसंद है, और बाकी पे मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी राय, मतलब यूनिवर्सल नहीं है जिसको सब लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल हैं, तो वो तो सबके लिए इम्प्लाई होती हैं, और वो आज की नहीं कही गई हैं, वो तो बहुत पहले से कही गई हैं। अब किसी को इंटरनेट का अच्छा यूज़ करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात उसकी है, बात तो बहुत पुरानी है, बात तो हर जगह पे बहुत पहले लिखी जा चुकी है।
और जो बोल रहे हैं माइक पे, जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं, वो भी पढ़ के ही बोल रहे हैं। खुद की आई हुई होती तो बात अलग होती, वो तो जंगल से कोई आया हुआ होता जिसकी खुद की नेचुरल इंटेलिजेंस है। नेचुरल इंटेलिजेंस उनकी भी होती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई बंदा बोल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि वो बंदे की अपनी इंटेलिजेंस है। उसकी इंटेलिजेंस बस उतनी है कि उस बात को उसने समझ लिया। उसकी इंटेलिजेंस ये नहीं है कि उस बात को क्रिएट उसने किया है। ये बात समझो, दोनों बातें क्या हैं। जैसे मैं भी जो कुछ बातें बोलूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी क्रिएट की हुई है, लेकिन मैंने समझी तो है ना, उस चीज़ का क्रेडिट दे दो मेरे को। लेकिन ये नहीं कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो मैंने बनाई है, वो बनाई नहीं है, वो मैंने इम्प्लीमेंट की है। बस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से है जो वैल्यू है। तो ऐसे नॉलेज का ज़्यादा किसी को ज़्यादा वैल्यू मत दो भाई। जो इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं वो तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। तुम भी इम्प्लीमेंट करो ना, फिर इम्प्लीमेंट करो। तुम क्यों किसी का गुणगान कर रहे हो, किसी का झोला लेके क्यों चल रहे हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़ते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी हैं इंडिया में भर भर के मेडिटेशन और ये आत्मा को आत्मा से मिलाने वाली और ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे को समझ में नहीं आता, और सबसे ज़्यादा दुखी हैं वही वही लोग दुखी हैं। समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि बाहर से दिखावा कर रहे हैं ना, सफ़ेद कपड़े पहन लिए या ये कर लिया, वो तो बाहर से दिखावा है। इम्प्लीमेंट तो तुम कर नहीं रहे हो। कुछ फ़ायदे भी हैं। कुछ फ़ायदे ये हैं कि भाई ऐसे लोग, हो सकता है शायद, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, कि भाई शराब या ऐसे किसी नशे से पक्का दूर रहते होंगे, कुछ अच्छा खाते होंगे, बुरा नहीं खाते होंगे। ये कुछ फ़ायदे भी हैं इसके। गलत संगत से बच जाओगे, लेकिन लिबरेशन के अल्टीमेट गोल पे नहीं पहुंचोगे कभी भी इन चीज़ों से। ये जो ढोंगबाजी होती है, फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे से मना नहीं किया जा सकता। जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं। और नेचर के बीच में रखते हैं बहुत सारे, और जो नेचर सिखाते हैं। लेकिन किसी का भी हिस्सा बनने का मेरा वो नहीं, हिस्सा मत बनो कभी किसी का। क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो अगर वो तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो, खुद ऑर्गेनाइजेशन हो, खुद अपना माहौल बनाओ, ट्रैवल करो, जहाँ पे जा रहे हो अपना माहौल बनाओ। क्यों किसी के साथ क्यों जुड़ना है? तो ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती कि लोग जब किसी की बात अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके जूते चाटोगे। बात अच्छी लग रही है इसका मतलब ये है कि जिसने बोली है वो एक रैशनल बंदा है, एक इंटेलिजेंट बंदा है, विजडम है, गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है उसके जूते चाटने लग जाओगे जाके, या उनके लिए गुलामी करोगे। तो इस चीज़ की कौन गारंटी देगा कि उसके बाद तुमको खुशी मिल जाएगी उससे? बिल्कुल नहीं होएगी, बिल्कुल नहीं होएगी। देख लो करके। और हो भी सकती है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं होएगी, लेकिन मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ और एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लिबरेटेड लोग होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के नहीं करते हैं। तो और उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं, कुछ को पैसे मिलते भी हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आती ये बातें। कुछ चीज़ें आपको लगती होगी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ए भी बोल रहा हूँ और बी भी बोल रहा हूँ लेकिन उसका मतलब समझना कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो परसेंटेज में है। कोई भी बात परसेंटेज में सही होती है। जब मैं बोलूँ कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% ही हो सकती है वो बात। इसका मतलब ये होगा कि शायद वो 90% के आसपास होगी मेरी बात, शायद 80 के आसपास होगी, 60 भी होगी, तो भी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 50% 40% तो उसका लॉस भी हो रहा है ना। तो 40% का लॉस, अकाउंटिंग में ये बात बोलते हैं, 40% का लॉस और 60 का फ़ायदा। नहीं, 40% का फ़ायदा 40% का फ़ायदा और 80% का लॉस। इसका मतलब है कि तुम्हारा 20% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 40 का फ़ायदा, 60 का लॉस, इसका मतलब 20 का लॉस। तो वो लॉस ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 40 के फ़ायदे गिनाने लग जाओ मेरे को कि देखो ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा। वो तो मेरे को भी मालूम है भाई फ़ायदा है। तुम मेरे को 40 वाले फ़ायदे क्यों गिना रहे हो? 60 वाला लॉस कौन गिनाएगा? और जैसे 60 वाला लॉस गिनाओगे तो 20 का तो फिर भी अल्टीमेटली रह गया ना। उसी को तो बोल रहा हूँ मैं कि लॉस ही है समझ रहे हो? तो मैं जब फैमिली के जो लॉस बताता हूँ, शादी करने के, बच्चे करने के या वैसे करने के, तो लोग मेरे को बोलते हैं नहीं नहीं देखो ये फ़ायदे भी हैं इसके। अरे भाई मेरे को भी मालूम है फ़ायदे हैं उस चीज़ के, लेकिन वही बात है ना भाई, शादी वाले केस में तो 10 का फ़ायदा है, 90 का लॉस है। अगर तुम्हारे पास अच्छे पैसे नहीं है तो, अगर मिडिल क्लास हो तो, गरीब हो तो,
तो फिर तो तुम समाज में पैसे ही खर्च करते रह जाओगे बस। शादी करके देख लो, कितने सारे फंक्शन आ जाएंगे, कितने सारे रिश्तेदार जुड़ जाएंगे, फ्री का खाना खाने आ जाएंगे, फिर घूम लोगे मेरी तरह। ये देखो क्या मस्त होटल वगैरह में रह के मेरी लग्जरी लाइफ है, ऐसा जी लोगे? घंटा जी लोगे, मजदूर बन के रह जाओगे, गुलाम। समझते नहीं हो? बस 10 का फ़ायदा गिनाने आ जाएगा, देखो देखो ये फ़ायदे भी हैं, बुढ़ापे में तुम्हारा ये होगा वो होगा। अरे भाई 10 का लॉस, 10 का फ़ायदा 90 के लॉस को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो 80 का हमेशा लॉस रहेगा। क्यों नहीं समझ में आ रही तुमको ये बात? ज़िंदगी में आज़ादी का जो महत्व होता है, जो तुम्हारे जो अभी जवानी के जो दिन होते हैं, जो जो एनर्जी के जो दिन होते हैं, इसमें तुम घूमोगे तो अलग बात है। रिटायर होके घूमोगे तो अलग बात है, तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर लोगे फिर? तब भी कर सकते हैं वैसे, मैं तो तब भी करूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तब घूमोगे तो क्या पूरा ये निकल जाएगा जीवन? तब घूमोगे ना, एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा रहेगा ना कुछ कर पाओगे उस वक्त। बोलना समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 90 के लॉस को 10 के फ़ायदे से कभी जस्टिफाई मत करो, खुद ही बन जाओगे गाली। इमोशन वाले एंगर में गाली बहुत निकल कितनी मुश्किल से कवर करना पड़ता है कि गाइडलाइंस होती है ना। इंस्टाग्राम में तो मैं फिर भी दे देता हूँ, पर यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, बहुत कवर करके चलना पड़ता है भाई। देखो मैं भी गुलाम हूँ, गाइडलाइंस का गुलाम हूँ, कि जो मैं नेचुरली हूँ वैसा मैं प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता। देखेंगे, इसका भी जुगाड़ करेंगे कभी। पर मैं इमोशन जो पहुँचाना चाहता हूँ, कभी भी वो एक मुसीबत की वजह से तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि अपना वो बंद कर दूं मिशन। जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं वो तो पहुंचेगी बात, उसको रोक थोड़ी दूंगा एक उसकी वजह से। उसको मैं झेल रहा हूं, मैं नेचुरल नहीं हूं। देखो मेरे को नेचुरल ना होना बहुत बुरा लगता है, मैं हमेशा नेचुरल रहता हूँ। कोई कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, मैं तो उसके मुंह पे बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है। पैसे दे के लोग, क्लाइंट जो मेरे कंसल्टेशन जो मेरे से लेते हैं, उनको मैं सुना देता हूँ गाली मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये कड़वा बोलूँगा और सामने वाले का फ़ायदा होगा, तभी मेरे से वो निकलता है। मेरे को फिर जो लोग खुद ही लॉस करा रहे हैं अपना, या वो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे मैं वास्ता भी नहीं रखता। एक बात याद रखना, कड़वा जिसको मैं बोलूँगा मैं उसी को बोलता हूँ जो मेरे को लगता है कि ये इम्प्लीमेंट करेगा तो इसका फ़ायदा हो सकता है। जो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, मजदूर बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, जूते चाटने की आदत हो गई है जिनको, उनको तो मैं कभी कुछ बोलता भी नहीं। मैं बोलता हूँ चाटो बेचा, जूते चाटो, तुम्हारी औकात यही है, कीड़े मकोड़े, ऐसे ही जियोगे तुम। 1000 रुपये के लिए पूरे दिन भाग जाते हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी? खुद की कुछ विचारों में डूबने का, नेचर में बैठने का, नदी पे बैठने का सुख पता ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की। अब मैं यहाँ पे एक कमरे में रहता हूँ तो मेरे को कितने विचार आते होंगे, मैं वैल्यू कर रहा हूँ अपने विचारों की। समझ रहे हो आप? मैं नदी किनारे बैठता हूँ, नीचे जाके, ब्यास नदी है यहाँ पे मनाली में, मेरे को विचार आते हैं, मैं सोचता हूँ उनके बारे में, फिर मैं उन इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। गंजा हुआ हूँ देखो मैं, ये मेरे को विचार आया होगा ना कि अब मैं लाइफ टाइम गंजा रहूँगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्यों गंजा होने का फैसला लिया। जो कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारी सीख मिलेगी आपको, जो मैंने जिस कारण से मैंने ये सब किया है। ये लाइट चली गई लगता है। मैंने जो जो किया है उसका कारण है कोई ना कोई, और बिना कारण तो मैं ऐसे करता नहीं हूँ कुछ भी। चलो लाइट चली गई है, और कुछ टॉपिक हो तो मेरे को बताना, जो आप जो कमेंट करते हो वो टॉपिक्स मैं नोट कर रहा हूँ, और अगर उन पे कोई अच्छी बात आएगी तो फिर मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दूंगा। ये वाले मेरे पास बहुत वीडियो आते थे कि ओशो, आचार्य प्रशांत, इनको सुनते हो कि नहीं, आपकी सारी बातें उनसे ही मैच हो रही हैं, आप ज़रूर उनको सुनते हो। तो आज एक ही वीडियो में मैंने जवाब दे दिया। आगे से वीडियो देख लो आप, मैं ऐसा ही बोलूँगा कि आप, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लो। भाई नेचुरल इंटेलिजेंस को वैल्यू करो ना, तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी है, उसको वैल्यू करो। किसी व्यक्ति को वैल्यू मत करो, नाम मत लो किसी का कभी भी। नाम लेने का मतलब ये है कि भाई तुमने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को छोटा कर दिया और उस व्यक्ति को बड़ा कर दिया। भाई नेचुरल इंटेलिजेंस की इज्जत करो भाई, इज्जत करो अपनी। तुमको ब्रेन दिया गया है, यहाँ पे गोबर नहीं है, तुम्हारे गोबर नहीं है, तुम्हारा ही
तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो इक्वल है, हमेशा एक बात याद रखना, इक्वल है, चाहे वो किसी को भी सुनते हो, तुम ओशो को सुनते हो, बुद्ध को सुनते हो, भगवान को सुनते, किसी को भी, तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस उसी लेवल में हमेशा बराबर है उस व्यक्ति के। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, और वो फ़र्क हमेशा बना रहेगा जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करो। तो इम्प्लीमेंट करो भाई, ये मत बोलो कि मैं उसको सुनता हूँ या उतनी किताबें पढ़ ली या कहीं पे इतना समय बिता दिया हमने, तो देखो हम बहुत महान हो गए, हमने ये काम क्रिया काम कर दिए, घंटा कर दिए, कुछ नहीं कर पाऊँ मैं। लाइट डिम हो गई लगता है, पता नहीं। मनाली में वैसे पंखे वंखे की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, अभी भी देखो मैंने रजाई लगा रखी है, तो ये फ़ायदा है लाइट वाइट जाने आने का, यहाँ पे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उजाले का पड़ता है लेकिन फ़ोन में ये होते हैं ये टॉर्च वगैरह, तो इनसे काम हो जाता है। बाकी मनाली के व्लॉग्स वगैरह मेन चैनल पे ही आएंगे, ट्रैवल विदाउट मनी पे। मैं सोच रहा हूँ यार अब उस पर कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि डेड सा हो गया है वो चैनल, तो मज़ा नहीं आता मेरे को। ये थोड़ा फ़िलासफ़ी वाले क्वेश्चंस आपके, ये सब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और ट्रैवल ठीक है, जो मेरे को दिखाना था 900 वीडियो बना के मैंने दिखा दिया, 10 लाख सब्सक्राइबर करके दिखा दिए, लेकिन अब मैं पैसे के लिए तो क्योंकि करता नहीं हूँ, मैं करता वही हूँ जो मेरा मन करता है। तो अगर कल उस पे चैनल पे आने बंद हो जाए वीडियोस, तो समझना कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं करता, वो काम मैं नहीं करता हूँ। इतनी इंडिपेंडेंस का मेरे को बहुत फ़क्र है अपने ऊपर कि मैं इतना इस हद तक अपने आप को मैंने इंडिपेंडेंट बनाया है कि मेरे को जो डिसीजन लेना है मैं वो ले लूँगा, मेरे को पैसे वैसे का उतना वो नहीं होता, और भविष्य में भी मैं ऐसे ही रहूँगा, राजा, अपनी मर्जी का राजा। चलो बाय बाय। वैसे मेरा टॉपिक तो कुछ और लिया था, घूम 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 के मेरी बातें, अंदर भरा पड़ा रहता है ना, कमरे में बंद रहता हूँ मैं, तो कैमरा खोल के मैं निकाल देता हूँ सारा, इस पर उंडेल देता हूँ, अब उसके पैसे भी मिल जाते हैं मेरे को, तो अच्छा है। मैं फालतू बकवास तो नहीं कर रहा चाय की दुकान पे, टपरी पे, पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पे, बकवास बातें ही करते हो तुम दोस्तों के बीच में। क्या करते हो, कभी इंटेलिजेंस या ऐसा फिलॉसफी वाली बात करते हो? कभी होएगी नहीं। जिस दिन कर दोगे दोस्त से फिलॉसफी वाली बात, उस दिन ही मुंह पे पड़ेगी लात। वैसे मुंह नहीं बोलना चाह रहा था मैं, कुछ और बोलना चाह रहा था, गाइडलाइंस है कम्युनिटी की। समझ के होगी। तो आप देखना कभी भी दोस्त से आप कितनी घटिया बात करो, वो बोलेगा तू मेरा यार ही है, तू ही मेरे को समझता है, ये वो। दो उससे इंटेलिजेंस वाली या कुछ अच्छी वो करो बात, क्या बात कर रहा है तू, ये कैसी बात कर रहा है, कहाँ है रोहन, कहाँ है भाई, ये कौन है बंदा, ये हमें नहीं पता ये कौन, ये कहाँ से सीख के आया है ये। एक्टिंग का भी कोर्स करा है वैसे मैंने, कोविड में करा था मैंने, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि दोस्त भाई पहचानने से मना कर देंगे जिस दिन आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो अपने लेवल तक ही चाहते हैं आपको, वो आपको अपने लेवल तक चाहते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे वो लोग, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको नीचे गिराएंगे। ईर्ष्या हर इंसान के अंदर होती है, ईर्ष्या। तो ये दोस्त वोस्त के बीच में रहना बंद कर दो, जैसे ही आप बहुत तरक्की करोगे तो वही पकड़ के तुम्हें नीचे खींच लेंगे, तो ब्लॉक कर दो। क्या क्या कभी कभी मेरे को, मैं आप लोगों के एंगल से सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा हूँ। वर्ड तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, मैं मज़ा उसी में है पर बोलने में, तो बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा हूँ तो मैं जब आपके नज़रिए से सोचता हूँ, लेकिन मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैं तो मुझे पता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपका फ़ायदा होगा उससे, ब्लॉक कर दो। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको सुनना शुरू करो, आपके जीवन वैसे ही बदल जाएगा। खाली रहना शुरू करो, रील वगैरह बंद करो, डिजिटल से थोड़ा सा दूर हो, नदी पे जाके बैठो, तालाब पे जाके बैठो, किसी के शहर में, हर शहर में नदी होती है, थोड़ा पैसा खर्च करो, 50 रुपये खर्च करो, वहाँ पे जाके बैठो, पानी वानी लेके, स्नैक्स लेके, थोड़ा पैसा खर्च करो ऐसी चीज़ों पे। कोई लेक होगा, कोई पॉन्ड होगा, नदी होगी, नाम लिखो उस नदी का या उस पॉन्ड का, देखते हैं
दूसरे लोग उस शहर को गैस कर पाते हैं कि नहीं। जैसे अहमदाबाद में कांकरिया लेक है, तो उसको अहमदाबाद नहीं लिखना, उसको लिखना है कांकरिया लेक, तो फिर बाकी लोग गैस करेंगे ये कौन सा शहर की बात कर रहे हैं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये कैसा गेम शुरू कर दिया मैंने। बाय बाय।